आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर का एक वीडियो बनाया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा, तभी जो है ये पोर्शन समझ में आएगा। इसमें हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन क्या होता है। तो ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन। जो अगर बॉडी में क्या हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो भी आर्गन होंगे उनका अलग अलग जो है फंक्शन होगा। जैसे कि डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन जो है एब्जॉर्प्शन ही जो है बोलते हैं। तो हम ये देखे हैं कि जो है बहुत सारे आर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे एक एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। हार्ट ले लेते हैं, लीवर ले लेते हैं, ठीक है। और तो ये जो है हार्ट का और लीवर जो है ये अलग अलग आर्गन हो गए, ठीक है। किडनी भी ले लीजिए, ये भी एक आर्गन है, लेकिन इसके फंक्शन जो है अलग अलग होंगे। ये सेम जो है यही बोल रहा है कि ईच आर्गन इन द सिस्टम, अगर ह्यूमन बॉडी को अगर हम सिस्टम मान लेते हैं तो इसके जो है अलग अलग आर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है एक स्पेसिफाइड जो है फंक्शन होता है। जैसे हार्ट का अलग फंक्शन है, लीवर का अलग फंक्शन है, ये डाइजेशन से रिलेटेड है। ये आपका हार्ट का जो है मेन फंक्शन क्या है, टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, चारों तरफ जो है ब्लड को पहुंचाता है। उसी तरह जो किडनी का प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड है, ठीक है। तो इसका सबका जो है आर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। अब हम प्लांट्स में भी देखते हैं कि सेम सिमिलर चीज़ होती है। प्लांट्स का अगर हम एक एक पार्ट का स्टडी करें, जैसे कि प्लांट्स में रूट का देखते हैं हमारा क्या फंक्शन है। तो रूट का क्या फंक्शन होता है, रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये जो है वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में काम आता है, ठीक है। मतलब इसका मेन जो है फंक्शन जो है क्या है कि ये वाटर एंड मिनरल को जो है रूट से एब्जॉर्ब करके पूरे अदर्स जो है पार्ट्स में पहुंचाता है। इसी तरह जो है लिप्स का क्या काम है, आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा भी है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। ये खाना बनाने में जो है हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक आर्गन मान लें, लिप्स को एक आर्गन मान लें, तो इनका अलग अलग जो है फंक्शन है, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं कि एक सिमिलर जो है सेल का होता है, सिमिलर सेल ऑफ ग्रुप से क्या बनता है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल से जो है आपका टिश्यू बनता है, ठीक है। और ये टिश्यू से मिल करके आर्गन बनता है। तो ये जो है एक आर्गन के जो सेल्स जो है उनका फंक्शन जो है सेम होगा। जैसे मान लीजिए हार्ट के जितने भी सेल्स हैं उनका सबका जो है फंक्शन जो है सेम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू का अगर डिफिनीशन अगर आपको टिश्यू का लिखना होगा तो आप क्या बोलेंगे, ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। और ये टिश्यू जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल।
सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल, मतलब सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्पेशली देखा जाए तो सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है। अब हम एक एक करके इस फिगर को देखेंगे। ये एक सेल का स्ट्रक्चर जो है दिया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो ये आउटर लेयर है जो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन जो है होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? ये पोरस होता है। पोरस मीन्स इसमें जो है माइन्यूट्स जो है होल्स होते हैं, जिसमें इसका लिक्विड इसमें और इसका लिक्विड इसमें जो है ये जा सके। मतलब कि जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब इसके जो है मटेरियल्स इसमें और इसके इसमें जा सकते हैं। तो ये जो है पोरस होता है। ठीक है, अब जो है इसमें एक जो है सेंट्रल पोर्शन हम देखते हैं, ये जो राउंड दिखाई दे रहा है, इसको जो है हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ओके, और ये जो बीच का जो है खाली जगह ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है पूरा जो है, तो ये जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है होता है, सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम जो है साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है मेन इम्पॉर्टेंट होता है। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल, अगर ये ओनियन सेल का एक स्ट्रक्चर दिया है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल्स में बताया, ये वाला जो है ऊपर का सेल मेम्ब्रेन, और ये एक दूसरे सेल को जो है ये अलग भी करते हैं। ठीक है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, जैसे कि ये राउंड बॉडी है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो है जो जेली लाइक सब्सटेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ये न्यूक्लियस और ये मेम्ब्रेन के बीच में जो ये पूरा जो है होता है जेली लाइक सब्सटेंसेस, उसको हम साइटोप्लाज्म का बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक दो पार्ट ऑफ द सेल जो मेन जो है बेसिक 3 है, वो जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन के अलावा देयर इज आउटर थिक लेयर ऑफ सेल, प्लांट्स में स्पेशली। जैसे कि यहाँ पे ये एक जो है सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अलावा एक आउटर लेयर, आउटर थिक लेयर होता है। आउटर थिक मोटा जो है लेयर होता है, स्पेशली जो है वो किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं। क्यों प्लांट्स में होते हैं? तो इसको जो पहले तो हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है एक थिक लेयर का कवर होता है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये और भी जो है सेल को फर्मनेस प्रदान करती है, उसको दृढ़ता जो है प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो है किस लिए आवश्यकता है? दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। ये जो है जो सेल वॉल है वो प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। क्यों? प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। जैसे प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरे जगह में नहीं जा सकते, जैसे ह्यूमन बींग्स में को टेम्परेचर ज़्यादा है अगर लग रहा है या जानवर को लग रहा है, तो दे कैन गो इन द छाया। ठीक है, शेड में जो है वो जा सकते हैं, बट पेड़ जो है नहीं जा सकते, तो उनको हाई टेम्परेचर जो है बियर करना पड़ता है, या हाई विंड स्पीड, ज़्यादा जो है तेज हवा का जो है सामना करना पड़ता है, एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का भी जो है उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन। तो उनको जो है ये 3 चीज़ें से जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है, 3-4 चीज़ों से सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उनको जो है सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो है सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम जो है साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब हम साइटोप्लाज्म के
बारे में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, ये ह्यूमन चिक सेल का फिगर है, ठीक है। तो इसी में सब चीज़ें हम देखेंगे। ये जो है जैसा कि मैंने बताया था, ये है, ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। तो ये आउटर लेयर जैसा तो मैंने बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन हम बोलते हैं, ठीक है। और ये हमने बताया था कि इसके बीच में जो है एक स्फेरिकल जो है पार्ट्स होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जेली लाइक सब्सटेंसेस बीच में भरा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे कि ये जेली लाइक सब्सटेंसेस तो हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी जो है चीज़ें होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। इसमें रॉड्स टाइप के जो है आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और ये बीच बीच में दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम ये जो है यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक तो मेम्ब्रेन यहाँ पे है, और न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये फिगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम साइटोप्लाज्म का, जैसे कि मैंने बताया था कि इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंसेज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये साइटोप्लाज्म है, तो ये जेली लाइक सब्सटेंसेज है, इट प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, ये और न्यूक्लियस के बीच में ये पूरा जो है पार्ट है, वो जो है साइटोप्लाज्म होता है। तो उसमें जो है साइटोप्लाज्म में वेरियस अदर कंपोनेंट्स, कुछ अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जिसको ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। ऑर्गेनेलिज एक्चुअली होता क्या है, एन ऑर्गेनेलिज इज ए सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ये तो सेल्यूलर, इसका जो है सब सेल्यूलर मतलब इसी के पार्ट्स है, दैट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक जॉब टू परफॉर्म इन द सेल, जो कि सेल में उनका भी एक जो है काम होता है, ठीक है। तो ये जो है क्या क्या होते हैं, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये जो ऑर्गेनेलिज हैं, जो साइटोप्लाज्म के अलावा जो अदर पार्ट्स जो होते हैं, सब्सटेंसेस जो अदर कंपोनेंट होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और गोल्गी होता है, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ठीक है। ये जो है तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कुछ अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स उसको हम बोलते हैं। अब इसकी जो है बारे में डिटेल में जो है आप आगे के क्लास में पढ़ोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है, गोल्गी बॉडीज़ का क्या फंक्शन है, राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, ठीक है। अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी कर लिए, अब हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस ही भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, सॉरी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये जो है गोल होता है, और ये जो है सेंटर में लोकेट होता है, जो सेल के जो है सेंटर में लोकेट होता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। इसको देखने के लिए इसको हम स्टैंड कर सकते हैं, इसमें कलर डाल सकते हैं, और माइक्रोस्कोप से जो है इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो है
मैंने यहाँ पे एक ये मेम्ब्रेन देखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आप यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से जो है ये अलग होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और ये मेम्ब्रेन भी क्या होता है, पोरस होता है, मतलब इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसके अंदर के मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ सकता है और साइटोप्लाज्म का मटेरियल जो है अंदर जा सकते हैं, ठीक है। विद ए माइक्रोस्कोपिक ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इस सेल को जो है डिवाइड कर दें, इससे बाहर निकाल दें और हायर मैग्निफिकेशन, हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है आपके न्यूक्लियस में जो है स्फेरिकल बॉडी दिखाई देती है। वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस, इसके अंदर भी जो है छोटे छोटे जो है आपको स्फेरिकल बॉडी दिखाई देती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये मार्क किया है, तो इसको आप जो न्यूक्लियोलस का नाम दे सकते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ देखिए मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, CHROMOSOMES। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम्स क्या करता है, दीज कैरी जीन्स, ये जो है क्या करता है, कैरी करता है जीन्स को। तो जीन्स का एक्चुअली क्या फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब ये जो पेरेंट्स का जो है जो इनहेरिटेंस और क्वालिटी होती है इसको ट्रांसफ़र करता है किसको, ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि बच्चों को। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जो है ये जीन के द्वारा ही, मतलब पेरेंट्स के कुछ क्वालिटी जो है बच्चों में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर जो है पेरेंट्स का आई जो है ब्राउन है, आई का कलर ब्राउन है, तो देयर इज मोर चांसेस टू चाइल्ड हैव द ब्राउन आई, तो बच्चे का भी जो है ब्राउन आई होने का चांस है, ठीक है। अब इसके अलावा, और इसके अलावा जो है ये जो न्यूक्लियस जो है जीन कैरी करता है, कि सॉरी क्रोमोसोम्स जो है जीन को कैरी करते हैं, जो कि इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग में बच्चों में ये गुण जाता है। इसके अलावा जो है आपका ये जो ये न्यूक्लियस है इसका क्या फंक्शन है, इट एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये सेल का जो है पूरा कंट्रोल करता है, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। द इंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब एक वर्ड जो है आया है प्रोटोप्लाज्म, SM है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इन इज एज प्रोटोप्लाज्म। तो इस सेल के अंदर जितने भी जो है लिविंग का जितने भी कंटेंट हैं सबको मिला करके प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अगर ये दो चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड हो गई तो इसके अलावा क्रोमोसोम्स, जीन्स, ये जितने भी है सब जो आ जाएंगे। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है कि इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, मतलब ये पूरा इंटायर सेल में जितने भी कंटेंट होते हैं उसको मिला करके जो है प्रोटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम जो है एक कंपैरिजन देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल का। अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ पे हमने एक प्लांट सेल लिया हुआ है और यहाँ पे हमने एनिमल सेल लिया है, ठीक है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं, तो जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि एनिमल्स सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और प्लांट सेल में भी
सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसके अलावा उसमें सेल वॉल भी होता है, ठीक है, जो कि इसको फर्मनेस जो है प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इनको जो है मॉइस्चर, हाई विंड एंड जो है हाई टेम्परेचर को सहन करना पड़ता है। तो ये जो बाहर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 लेयर्स यू कैन सी, द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल जो है नॉर्मली प्लांट सेल में होते हैं, जबकि एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होते हैं। तो एक तो ये हमने ये देख लिया। और इसके जो है ये अंदर वाला पोर्शन जो है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो है आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। और ये भी जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों में जो है सेल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो केवल प्लांट सेल में ही होता है। इसके अलावा जो है हम जो अगर ओनियन सेल्स का हम स्टडी करें तो उसमें जो है ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्लैंक जैसे कि ये पूरा जो है खाली जो है जगह जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसको जो है हम क्या बोलते हैं? इसको हम वैक्यूलो बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा, वैक्यूलो, VACUOLE, वैक्यूलो। और यहाँ पे भी जो है खाली स्पेस जो है कुछ जो है रहते हैं ऐसे ऐसे जो है, तो ये जो है वैक्यूलोज जो है दोनों में होते हैं। आपके जो है प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी जो है वैक्यूलोज होते हैं। लेकिन अंतर क्या है? प्लांट सेल में जो वैक्यूलोज होते हैं वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। और जो है एनिमल सेल में जो वैक्यूलोज होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे आप जो है ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, मैं ब्लैक से ही किया हूँ। इसके कलर जो है क्या है? ग्रीन है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो है साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस और जो है आपका सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये भी साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल सेल में भी होते हैं। लेकिन ये जो है जो साइटोप्लाज्म है ऑफ द लीफ सेल, अगर जो है ये पत्तियों का हम देखें तो ये जो है इसको हम प्लास्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्लास्टाइड्स। दे आर डिफरेंट कलर्स, और ये अलग अलग कलर के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट। कुछ जो है ये ग्रीन पिगमेंट जो है होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बोलते हैं। जो आपके ग्रीन जो है पिगमेंट होते हैं उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टाइड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और ये जो है ग्रीन कलर के जो है प्लास्टाइड्स हैं, ये एक एक को जो है ये जो प्लास्टाइड हैं इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर के आपको जो प्लास्टाइड्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये जो है पत्तियों को हरा रंग जो है प्रदान करते हैं। एंड यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस में भी जो है हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हमने एक एक करके देख लिया, साइटोप्लाज्म भी देख लिया, और न्यूक्लियस दोनों में होता है। यहाँ भी न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म हमने देख लिया। तो ऑलमोस्ट ऑल जो है ये हमारा कंपैरिजन जो है पूरा हो गया, ठीक है। इसमें एडिशनल जो है सेल वॉल होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। वैक्यूलोज जो है बड़े बड़े होते हैं, इसमें छोटे होते हैं। एंड साइटोप्लाज्म
दोनों में होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। और ये जो है जो स्टाइड्स होते हैं, सॉरी स्टाइड्स, प्लास्टाइड्स होते हैं, वो जो है कलर जो है देते हैं पत्तियों को, ठीक है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टाइड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। तो इस प्रकार से हमारा ये सेल का चैप्टर ख़त्म हो गया। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्वेश्चन के आंसर हमारे साइट www.fullexpand.com पे हमने इसको डाल दिया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।